जानने वालों के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष चुनौती दे दी है कि ज्ञान यज्ञ से ऊपर कोई यज्ञ नहीं है. इफ यू आर एबल टू इंस्पायर पीपल, if you are able to motivate and guide people, if you are able to coach people, if you are able to spread good message, even if nothing is possible, even if you are able to spread good thoughts silently, good positive vibration silently, यज्ञ है. और इससे ऊपर कोई यज्ञ नहीं है. ऋषि का ये कहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे उसने विजडम को सर्वोपरि कर दिया, विवेक को सर्वोपरि कर दिया. विवेक जहां कहीं भी है उससे ऊपर कोई यज्ञ नहीं है, किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं है. ऋषि यहां पर कोई गुरुडम स्टैब्लिश नहीं करना चाहता. प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम कभी ग्रंथों को पढ़ते हैं, कई बार उसमें से बहुत से लोग कुछ ऐसा निकाल के प्रस्तुत भी करने की चेष्टा करते हैं जो कहीं बाड़े में बांधता है, जो मनुष्य को कन्फाइन करता है. ऋषि कन्फाइन नहीं करता, ऋषि बहुत खोलता है. ज्ञान यज्ञ का मतलब यह नहीं कि केवल जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है बस वही श्रेष्ठ है, उससे ज्यादा बड़ा श्रेष्ठ तो प्राप्त करता है. नदी में पानी गीला है तो टूटी में पानी सूखा होता है क्या? टूटी का पानी भी गीला है, सभी गीले हैं. ज्ञान देने वाला या ज्ञान प्राप्त करने वाला सभी बराबर के हैं. देयर इज नो डिफरेंस. द स्टूडेंट एंड द टीचर हैज नो डिफरेंस. अगर ये नहीं हुआ होता तो ऋषियों को सहनव भुनत्तु, सहना भवतु, सहनव भुनत्तु कहने की आवश्यकता नहीं थी. ये श्लोक बोलने की जरूरत नहीं थी कि जॉइंट एज जॉइंट टुगेदर हम सब प्रगति करें. टीचर कह रहा है, टीचर और स्टूडेंट की प्रेयर है ये कि ना मैं बड़ा ना तू बड़ा, हम दोनों अध्ययन में सीखने के लिए आए हैं. बस तरीका सीखने का हमने ये अपनाया कि मैं पढ़ा रहा हूं, तू पढ़ रहा है, पर हम दोनों प्रगति प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि तुझे पढ़ाते हुए मैं सीख रहा हूं. अगर तुझे पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं उस रूप में मैं भी सीख नहीं पाऊंगा. ये है नहीं कि आज ये रिकॉर्डिंग के लिए 4 इंच या 6 इंच ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे कोई आकाश दे देता है. नो डिफरेंस एट ऑल. ये तो शुक्र है इस हॉल में मुझसे ऊंची सीटें आपकी भी पीछे हैं, क्योंकि इसी को हमने डिफरेंशिएट करके बड़े लॉफ्टी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की, जबकि है नहीं. वस्तुस्थिति यह है एक अध्यापक भी वैसे ही सीखता है. यह क्यों कहा गया? क्योंकि अगला श्लोक पूरी तरह से इसी पर आधारित है. जिसको आप चाहो तो इस कुर्सी को एक एटीएम भी बना सकते हो, कैश मेकिंग मशीन भी कोई बना सकता है, और आप चाहो तो इसके माध्यम से दोनों का कल्याण भी हो सकता है. अगला श्लोक ज्ञान की स्थापना के साथ साथ क्या कहता है? श्लोक नंबर 34, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. कई बार मैं भी किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड के साथ कुंजा देवी में हम सीढ़ियां उतर रहे थे, तो वो उनको भी संस्कृत में रुचि है. जब उतर रहे थे तो संस्कृत हम लोग पढ़ रहे थे. अभागे ये रहे कि हमें स्कूल टाइम से उस तरह की शिक्षा दीक्षा उतनी उस स्तर पर नहीं मिली कि हमें संस्कृत बहुत पढ़ाई जाए. जो टूटी फूटी सीखी सब बाद में सीखी. हम इतने किस्मत वाले नहीं थे. अंग्रेजी पर ज़्यादा हम लोगों को, क्योंकि अंग्रेजी से बड़प्पन मिलता था तथाकथित, तो अंग्रेजी पढ़ाई गई. हम दोनों ही चर्चा कर रहे थे, क्या आज का वर्तमान विश्व ये जान पाया कि इस भाषा का सौंदर्य, इस भाषा में व्याप्त वैज्ञानिकता. तो हम दोनों ही कह रहे थे हाँ, कुछ कुछ तो इस विश्व ने भांप लिया है, इस विश्व की इस भाषा की वैज्ञानिकता को, पर इसकी परिव्याप्ति को भांपने में अभी विश्व अधूरा है. ये इसलिए कहा क्योंकि जो जो श्लोक मैं पढ़ता हूं अनेकों बार पढ़ता हूं, क्योंकि उसकी भाषा का जो सौंदर्य है वो मेरी सीखी गई पूरी जिंदगी की अंग्रेजी को मुझे चुन के सोचना चाहिए, मैं किसी भाषा का वो नहीं करूं, हाँ, पछाड़ देता है. आई थिंक दैट इज राइट, पछाड़ देता है.
क्योंकि मुझे किसी भाषा का वो नहीं करना, तो सीखी हुई सारी अंग्रेजी को पछाड़ देता है, क्योंकि सौंदर्य इतना जबरदस्त है इसका। यह श्लोक कहता है उस ज्ञान को, माने कि द नॉलेज, द विजडम को तू समझ कर, समझ, उस ज्ञान को तू समझ। मिलेगा कैसे? भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, तत्वदर्शी माने जो जानते हैं, तत्व का ज्ञान तुझे उपदेश में दे देंगे। अब इनमें से कुछ वक्त शब्द ऐसे जैसे दंडवत करने से, सेवा करने से, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको कहीं भी मोड़ा जा सकता है। यहां दंडवत करने का तात्पर्य प्रणिपातेन, वो तो ठीक है, एज वाइज तो समझ में आता है, एज वाइज हमें प्रणाम करना चाहिए। यहां मैं समझता हूं जब ज्ञान के सोर्सेस बदल रहे हैं, ज्ञान के सोर्स सब बदल रहे हैं, ज्ञान का सोर्स ह्यूमन तक कन्फाइंड नहीं है आज। द सोर्स ऑफ नॉलेज इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन। ज्ञान का स्रोत अब डिजिटल भी हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, अनेकों स्रोतों से ज्ञान हम तक पहुंचता है। ज्ञान का स्रोत एक्सपीरियंस भी तो है, द वे वी आर एक्सपीरियंसिंग। तो जहां कहीं से ज्ञान का स्रोत है उसके प्रति दंडवत होने का तात्पर्य समर्पण है, क्योंकि अहंकार के साथ ज्ञान धारण करने वाले कपाट नहीं खुलते, बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ईगो में होते हैं तो हमारे दरवाजे बंद होते हैं, जैसे ही ईगो से उतरते हैं दरवाजे खुल जाते हैं। तो दंडवत का तात्पर्य केवल वो प्रणाम नहीं जो व्यक्ति को किया जाता है, बल्कि वो समर्पण है जो ज्ञान के प्रति होता है। क्योंकि ज्ञान के प्रति समर्पण नहीं होगा तो अखबार में से भी आपकी आंखें वो सारा कचरा बड़ी जल्दी बटोर लेंगी जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं है। और अगर आंखों में समर्पण होगा तो आपकी आंखें उसी खबर में से कुछ ऐसा बटोर लेंगी जिसमें दूसरे के लिए केवल अपमान है, दूसरे के लिए केवल उसमें कुछ कुतर्क है, दूसरे के लिए वहां कुछ हीनता है। आपकी आंखें उसी समाचार में से कुछ बटोर लेंगी। एक ही खबर को पढ़ करके अलग अलग लोग अलग अलग मर्म धारण कर सकते हैं। क्यों? देखना पड़ेगा किसकी दृष्टि कैसी है। इसीलिए कहा है कि दंडवत करके ज्ञान को प्राप्त करो, माने समर्पण से प्राप्त करो। इवन व्हेन यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग द एडिटोरियल, you are watching the television, you're watching YouTube, or you're reading a document or a book, your insight has to be submitted, समर्पित। माने मुझे सीखना है, विवेक सीखना है। अगर विवेक को सीखने की दृष्टि से आप ज्ञान के किसी भी स्रोत के प्रति दंडवत करके शुरुआत करोगे, आप तक ज्ञान ही पहुंचेगा, दूसरा कुछ नहीं पहुंचेगा। सीधी सी बात है, शराब में कीड़ा डालने वाला जोक बड़ा सटीक है। शराब में किसी ने कीड़ा डाला, आपने 1000 बार सुना है, फिर सुनो। कीड़ा मर गया, किसी ने कहा देखा शराब को, कीड़ा डाला मर गया। दूसरे ने कहा मैं तो पहले कहता हूं पीने के बाद पेट के सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं। हाउ यू ड्रॉ योर इन्फ्रेंस, हाउ यू इंटरप्रेट इट। अगर दंडवत करके हम उस समाचार पत्र को भी पढ़ेंगे, आई थिंक वी विल बी एबल टू टेक आउट सम सब्सटेंस, समथिंग विच इज मीनिंगफुल। अन्यथा अगर समर्पण से नहीं होगा तो क्या होगा, बस हमारी जो जनरल सुपरफिशियल सतही समझ है वो वही सारा कचरा बटोर करके ले आएगी। इसलिए दंडवत करने का तात्पर्य है समर्पण करना, खोल करके पूछना। मैं कई बार पुस्तकालयों में या किताब खरीदने जाता हूं, ईश्वर जानता है, कभी उसमें जाऊं, एग्जीबिशंस में जाता हूं, बुक एग्जीबिशन में, तो मैं सबसे पहले घुसने से पहले एक भाव अपने भीतर कहता हूं, हे ईश्वरीय विवेक, मेरे योग्य पुस्तक तक मुझे पहुंचा दो। यह कहने के बाद मैं टाइटल्स देखना शुरू करता हूं। कई बार खाली हाथ वापस आते हैं, कई बार खाली हाथ वापस आते हैं। कई बार ऐसी पुस्तकें लेकर के आया हूं जिन्हें लाने के वक्त
और लाने के बाद भी मैंने सोचा यार ऐसे उठा लाया। पर 6 महीने बाद वो पुस्तक मेरे किसी बहुत बड़े रिसर्च का एक बहुत बड़ा अंग बन गई। फिर मैं अपने आप को कहता हूं मैं समझता ही कितना हूं, मेरी बुद्धि है ही कितनी। मेरी बुद्धि तो इसका मतलब 6 महीने पीछे चलती है टाइम से। जो मुझे 6 महीने बाद की आवश्यकता हो सकती थी वो मुझे उस विवेक ने दिलवा दिया, जिसे मेरी बुद्धि ने ले भी लिया पर एक्सेप्ट नहीं किया, और 6 महीने बाद मैं उसी से चिपका पड़ा। और यही भाव मेरा तब भी होता है जब मैं कभी किसी विशेष विषय को लेकर के सोचता हूं। यहां तक कि पढ़ाने से पहले जब गीता को उठाता हूं तो ये एक्सरसाइज हम सब कर सकते हैं, इसमें कोई मंत्र तंत्र जंत्र थोड़ी ना है। मैं गीता को उठाता हूं, मस्तक से लगाता हूं, मुनि वेद व्यास के चित्र की कल्पना करता हूं। चित्र की कल्पना उनकी आर्टिस्ट्स ने बना रखी है, सांवला सा रंग, एक वाइट कपड़ा लपेटा हुआ है, लंबी दाढ़ी, ऑब्वियस ऊपर नाई नहीं है, वो कटवाते भी नहीं है, लंबे बाल, अच्छा होता उनके भी बाल कम होते, पर एनी हाउ लंबे बाल वाइट कलर के। तो आंखें बंद करके जब कल्पना करता हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं, अब जो मैं श्लोक पढ़ने जा रहा हूं मेरे बाप दादा के बस का नहीं है मैं समझ सकूं, ईमानदारी से मैं ये बोलता हूं। आओ और मुझे आज के मर्म के अनुरूप इसे समझाओ। और आपको बोलने से पहले भी बोलता हूं मैं, क्योंकि ज्ञानियों ने तो जीवन गीता में बिताया है, मेरा कहां जीवन बीता गीता में। ये तो अनाड़ी के प्रयास हैं, आप हथे चढ़े हुए हो। और यहां भी आने के बाद मैं एक ही बात बोलता हूं कि हे मुनि वेद व्यास, मैं आ गया हूं, अब मेरे माध्यम से जो बुलवाना है आज के संदर्भ में बुलवा दो। एंड देन इट स्टार्ट्स हैपनिंग। आई डोंट नो वेदर इट इज सुपीरियर क्वालिटी और इंफीरियर क्वालिटी और व्हाट क्वालिटी, आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग विच इज वेरी मच श्योर, मैं अपनी बुद्धि से समझ के पढ़ाऊंगा तो मैं अनर्गल कर जाऊंगा, लेकिन जब व्यास की समझ के प्रति मैं समर्पित होता हूं, दंडवत प्रणिपातेन, हमारे यहां प्रणिपात लेट के प्रणाम करने को कहते हैं, प्रणिपात, पुराने सीरियल्स में देखा होगा आपने, प्रणिपात कहते थे। तो इसमें यही कहा कि दंडवत करके, दंडवत, ये दंडवत ही तो हो रहा है,